दोस्तों, ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और नाटो, जिसमें ज्यादातर यूरोप के देश हैं, उनमें तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रंप की टैरिफ की धमकियों के बाद भी यूरोपीय देश झुक नहीं रहे, बल्कि वे तनकर खड़े हो गए हैं। उनके मन में कहीं न कहीं ये बात उभरने लगी है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। दरअसल टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाले ट्रंप ने शनिवार को एक और धमकी दी। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड पर उनका साथ नहीं देने वाले देशों पर वे 10% टैरिफ लगा देंगे। यानी जो देश ट्रंप के ग्रीनलैंड प्लान को सपोर्ट नहीं करेंगे, उन देशों के उत्पादों पर 10% शुल्क लग जाएगा। जाहिर है कि 10% टैरिफ लगने के बाद यूरोपीय देशों के सामान अमेरिका में महंगे हो जाएंगे और इससे उनका नुकसान होगा। ट्रंप ने जिन 8 देशों पर 10% टैरिफ लगाने की बात कही है, उनमें डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और ब्रिटेन शामिल हैं। ट्रंप के इस ऐलान के बाद डेनमार्क सहित इन सभी देशों ने मिलकर रविवार को एक संयुक्त बयान जारी किया। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने साफ तौर पर कहा कि टैरिफ की धमकियों से यूरोप ब्लैकमेल नहीं होगा। साथ ही इन देशों ने कहा कि ट्रंप यदि 10% टैरिफ लगाते हैं तो अमेरिका के साथ उनके रिश्तों पर इसका बहुत बुरा असर होगा और यह खतरनाक मोड़ की तरफ जा सकता है। ट्रंप के इस टैरिफ से यूरोपीय देशों में खलबली मच गई है। वे आपात बैठकें कर रहे हैं। रविवार को यूके के 27 देशों के एम्बेसडर मिले और ग्रीनलैंड और टैरिफ की धमकियों पर चर्चा की। यूरोपीय देशों ने साफ कर दिया कि ट्रंप ने यदि उन पर 10% टैरिफ लगाया तो वे भी शांत नहीं बैठेंगे, जैसे को तैसा जवाब जरूर देंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ईयू को अपना एंटी कोअर्सन इंस्ट्रूमेंट, जिसे ट्रेड बाजूका लागू करने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस ट्रेड बाजूका के तहत यूरोपीय देश अपने यहाँ अमेरिकी सामानों के आयात पर रोक लगा सकते हैं। दरअसल ट्रेड बाजूका कारोबार नियंत्रित करने की यूरोपीय देशों की एक व्यवस्था है। ट्रंप की इस 10% वाली धमकी को काउंटर करने के लिए यूरोपीय देश तैयार हैं। टैरिफ पर ट्रंप यदि आगे बढ़े तो वे भी ट्रेड बाजूका लगाएंगे। जाहिर है कि इससे ईयू और ट्रंप के बीच तनाव और बढ़ेगा। अमेरिका, जो कि बहुत सारे उत्पाद यूरोप में बेचता है, वहां उसकी पहुंच होनी बंद हो जाएगी और इससे ट्रंप पर दबाव बनना शुरू हो जाएगा। यूरोप और अमेरिका के बीच कारोबार की अगर बात करें तो ये बहुत ज्यादा है। साल 2024 में ईयू और अमेरिका के बीच 1.7 ट्रिलियन यूरो का व्यापार हुआ। व्यापार के लिहाज से ये बहुत बड़ा फिगर है, क्योंकि कुल वैश्विक कारोबार में अमेरिका और ईयू की हिस्सेदारी करीब 30% है। ब्रिटेन ईयू में नहीं है, लेकिन यूरोप का हिस्सा तो है। यूरोपीय देशों में वह अमेरिका का सबसे करीबी और भरोसेमंद साथी है। ट्रंप ने उसे भी नहीं छोड़ा है। उस पर भी 10% टैरिफ लगाने की बात कह चुके हैं। इस पर ब्रिटेन के पीएम कीयर स्टारमर ने सोमवार को कहा कि अपने सहयोगी देशों पर टैरिफ लगाना पूरी तरह से गलत है और गठबंधन के अंदर मतभेदों को दूर करने का ये सही तरीका नहीं है और ना ही इससे ग्रीनलैंड की सुरक्षा मजबूत होगी। ट्रेड वॉर किसी के हित में नहीं, लेकिन ट्रंप किसी की सुनने को तैयार नहीं है। वह दंदनाते हुए फिर रहे हैं। खासकर वेनेजुएला में एक्शन के बाद वह और ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। वह एक साथ कई मोर्चे खोल रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही नाटो और यूरोप के ज्यादातर देश अमेरिका के अच्छे बुरे कर्मों में उसका साथ देते आए हैं। इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, लीबिया में वे जाकर उसके लिए लड़े, अपना खून बहाया। फिर भी ट्रंप
दोस्तों के साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। अब वे ईयू को अपना दुश्मन बना रहे हैं। दक्षिण अमेरिकी देशों मैक्सिको, ब्राजील वह पहले ही धमका चुके हैं। कनाडा, जिसके यूएस के साथ बहुत ही गहरे संबंध रहे हैं, उसे अपना 51वां राज्य बनाने की धमकी देकर उसे दूर कर ही दिया है। कनाडा चीन के पास जा रहा है, कारोबार के लिए उससे डील कर रहा है, तो यूरोप के देश ग्रीनलैंड में यूएस के खिलाफ अपने सैनिक भेज रहे हैं। ये बात अलग है कि अमेरिकी सेना का मुकाबला यूरोप के सभी देश मिलकर भी नहीं कर सकते, लेकिन ग्रीनलैंड पर वे सरेंडर करने के मूड में नहीं, वे लड़ने को तैयार हैं। कहने का मतलब है कि भले ही आप बहुत ताकतवर हैं, लेकिन एक साथ कई मोर्चे खोलने से आप फंस जाते हैं। ट्रम्प वही काम कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।